अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पेट्स। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में। एक बार फिर आपकी भरपूर फरमाइश पे हम मौजूद हैं नवीद शेख साहब के साथ। आइए मुलाकात करते हैं नवीद शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो जब मैंने आके देखा कि लव बर्ड है क्या, ठीक है, यहाँ म्यूटेशन मुख्तलिफ देखी तो मैं हैरान और परेशान रह गया। मेरे पास कोई सवालात भी नहीं थे जो मैं आपसे पूछ सकूँ, क्योंकि साउथ पंजाब का कॉन्सेप्ट चेंज है। हमारे जिस तरह आप यहाँ पे है ना लव बर्ड, आप जितने भी परिंदे इन्हें लव बर्ड कहते हैं, लेकिन साउथ पंजाब में ऐसा नहीं है। जब मैं आया तो मेरे पास कोई सवाल भी नहीं थे कि मैं कौन से सवाल करूँ, क्योंकि हर चीज़ मुख्तलिफ थी। मैं हैरान और परेशान रह गया कि शेख साहब से क्या सवाल करूँ। इसलिए मैं एक बार फिर आया हूँ, क्योंकि जो मुझे कंफ्यूजन थी हमारे व्यूवर्स को भी है जो साउथ पंजाब में है, उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है। साउथ पंजाब में लव बर्ड एक अलग परिंदा है, पसनाटा फैमिली एक अलग परिंदा है। तो मैं इस बारे में मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप हमें अपना फार्म भी विजिट कराएं। ये छोटा एक समझ लो एक अपना भाई ही है, इसका नाम है मुआज। ये सऊदी अरब में रहता रहा है, पैदाइश भी सऊदी अरब की है। तो इसको बेसिकली बचपन से हेयरिंग प्रॉब्लम है। हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से जाहिर बात है जब बच्चे को आवाज़ नहीं सुनाई देगी वो फिर बोलेगा किस तरह। तो ये है कि इसके एक बचपन से एक क्रेज़ था जानवरों के साथ मोहब्बत, परिंदों के साथ मोहब्बत करते करते ये बच्चा मेरे मुझ तक पहुंचा। इनकी वालिदैन के साथ लेकर आई तो वालिदा ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि जब यह बच्चा बड़ा हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो दे कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, लेकिन ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कि किसी का मोहताज ना हो। तो वालिदा की ये नेक ख्वाहिश है कि ये बचपन से हॉबी के साथ साथ एक मिनी कारोबार शुरू करे। तो वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह इसने कई सारे बर्ड्स लिए, मुझसे लिए और लोगों से भी लिए। और मज़े की बात ये है कि इस बच्चे ने उनको ब्रीड भी करवा ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ब्रीड इस बच्चे के पास आ गई है। तो ये छोटे सा मुख्तसर तारुफ इस भाई का, तो मैंने कहा पूरे इंटरव्यू के दौरान ये मेरे साथ ही रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी जी ज़रूर। और ये जब भी मुझे बुलाएंगे, ये मेरे छोटे भाई जब मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं मुल्तान से स्पेशली आऊँगा इनकी वीडियो बनाने के लिए। जरूर जरूर। ठीक है, मेरा वादा रह गया। ठीक है शेख साहब, आप भी गवाह रहना। थैंक यू। अब आपका एक सवाल था लव बर्ड्स। लव बर्ड्स बेसिकली स्पीशी है, जिस तरह हम कहते हैं ना तोतों में एक लव बर्ड ये एक कैटेगरी है और इसमें 9 तरह की स्पीशीज हैं। उसमें पर्सनाटस भी आता है और उसमें फिशरी भी आती है। पर्सनाटस उस लव बर्ड को कहते हैं, सुन लें, पर्सनाटस उस लव बर्ड को कहते हैं जिसकी मास्किंग फुल ब्लैक कलर का होता है। हमने देखा ना कई बर्ड्स की ब्लैक मास्किंग होती है, तो वो पर्सनाटस फैमिली है। ब्लैक फुल जेट ब्लैक सर, सफ़ेद गर्दन होगी और रंगीन जिस्म होगा। अब इसमें मुख्तलिफ किस्में हैं। कईयों के सर ब्लैक होंगे, कॉलर वाइट होंगे, नीचे से ब्लू होगा, उसको हम बोलते हैं ब्लू पर्सनाटस या वायलेट या कोबाल्ट। फिर कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनका सर तो जेट ब्लैक होता है लेकिन गर्दन की इर्द गिर्द जगह येलो हो जाती है और वो नीचे से जिस्म ग्रीन, तो वो येलो मास होता है, यानी येलो चेस्टेड। तो इस तरह इसमें मुख्तलिफ कलर्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं फिशरीज। फिशरीज के अंदर जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाई दिया जा रहा है, इसके ऊपर ब्लैकनेस नहीं है। तो इसकी बुनियादी तौर पे 2 किस्में हैं, एक ब्लू सीरीज में जो पीछे है, एक ग्रीन सीरीज में जो फ्रंट है। ब्लू सीरीज में इसका जो फेस होगा वो वाइट कलर का होगा और इसका जो बैक फोरहेड से लेकर यहाँ तक ये ग्रे कलर का होगा। ये यूमेलिन कहलाता है। ठीक है, ग्रीन सीरीज में इसका मुंह वाइट नहीं होता, ये ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है। तो जब ऑरेंज कलर का मुंह हो तो बर्ड ग्रीन सीरीज में है, व्हाइट कलर का मुंह हो तो किस सीरीज में हो? ब्लू। ठीक हो गया। तो ये ग्रीन फिशरी है, ग्रीन यूविंग है, वो ब्लू फिशरी में डीडी ब्लू है। तो इस तरह जाहिर बात है, देखो जब तक आप इन बर्ड्स को ब्रीड नहीं करवाते, इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये नाम याद नहीं रहते। बहुत सारे नाम हैं इनके। जी, मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूं, अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं मुल्तान से आया हूँ, 3 साल हो गए मुझे मार्केट कवर करते हुए। तो भाई लेते हैं, नाम लेते हैं फिशरी। वहाँ फिशर जो होता है ना, जो एक पैरेट को लेते हैं वो सब्ज़ कलर का होता है,
2000 रुपए का पेयर मिलते हैं, उसे बोलते हैं फिशरी। और बगैर जो लव बर्ड होते हैं ना, वहाँ पे बोला जाता है जो कलर लव बर्ड होते हैं, जिनके एग फेयरिंग नहीं होता, उसे लव बर्ड कहते हैं वहाँ पर। और जो ये वाले हैं ना, जिनके जिस लव बर्ड के आंख के इर्द गिर्द या व्हाइट रिंग नहीं होता है ना, वो होता है पीच फेस, वो होता है पीच फेस, वो भी लव बर्ड है। जिसका मुंह सारा ये काला होता है वो पर्सनाटस है, वो भी लव बर्ड है। और जिसके मुंह के ऊपर इस तरह की मास्किंग होती है, फिशरीज हैं, ये भी लव बर्ड है। ये 3 किस्में जो पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा 6 और स्पीसीज हैं जो बहुत नायाब हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर फिलहाल काम नहीं हो रहा। जिसकी आंख पे रिंग है और एक सादा जिसका पीच फेस कह रहे हैं, क्या उनका पेयर बना सकते हैं आपस में? बनाने को तो आप जो मर्जी करें, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल। यानी हर गज कांटे का निशान आपस में ब्रीड नहीं करवाना। क्यों? वो स्पीसी अलग है, वो स्पीसी अलग है। जब आप पीच फेस नॉन आई रिंग बर्ड को किसी आई रिंग बर्ड के साथ लगाएंगे तो वो हाइब्रिड्स पैदा करता है, और वो आगे, जिस तरह म्यूल्स नहीं होते, वो आगे जाकर ब्रीड नहीं करते। लेकिन ये मैं यहाँ पे एक और बात, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आप एक पर्सनाटस को फिशरी के साथ ब्रीड करवाएं, पर्सनाटस को फिशरी के साथ ब्रीड करवाएं, तो वो ब्रीड हो जाता है, बच्चे भी निकलेंगे और वो आगे ब्रीड भी करेंगे। लेकिन 7 जनरेशंस तक वो बर्ड प्योर नहीं होता। बर्ड में गंदी मास्किंग आएगी, इम्प्रूवमेंट आती है 7 जनरेशंस के बाद। ठीक है शेख साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना फार्म विजिट कराएं। सर फार्म छोटा सा है, अभी हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिया, लेकिन जो है आपको दिखाते हैं। अच्छा, इस साल मैंने जो वर्किंग ज़्यादा की है ना, ये डाइल्यूट ब्लू पेल फेलो है इनटू पार्बलू यूइंग ऑफलाइन। तो मैं जो इस साल करना चाह रहा हूँ वो है कि मैं स्प्लिट पेल फेलोज बनाऊं, लेकिन एक ही जोड़े से कोई 4-5 मुख्तलिफ किस्म के बच्चे आए। यानी स्प्लिट पेल फेलो भी हो, स्प्लिट डाइल्यूट भी हो, स्प्लिट ऑफलाइन भी हो। कुछ बर्ड फिजिकली विजुअली पार्बलू यूविंग हो, स्प्लिट ऑफलाइन हो, स्प्लिट पेल फेलो हो, अगर वो मेल हो। तो इस तरह मैंने एक जोड़ा नहीं, ये मैंने पूरी की पूरी लाइन इसी तरह के जोड़े के लगाए हुए हैं। ये जो मुकम्मल रो है, ये सब के सब इसी जोड़े के पेयरिंग के लगे हुए हैं। ये 1, 2, 3, ये तीसरा जोड़ा, यहाँ पे भी पार्बलू यूविंग ऑफलाइन के फीमेल, वायलेट पेल फेलो का मेल। ये सारे मैंने आपको जिस तरह पहले जिक्र किया है, वायलेट पेल फेलो का मेल, पार्बलू यूविंग ऑफलाइन की फीमेल। ये सारे के सारे, ये पूरी लाइन एक जैसी है, ये सारे आइडेंटिकल पेयर्स हैं। आगे आते रहें। शेख साहब के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स? जी, गाड़ी खरीदना। जी जी, नहीं वो तो माशाल्लाह से आपकी एक वीडियो वायरल भी हो रही थी कि आपने कुछ बर्ड्स वगैरह सेल किए और गाड़ी ले ली। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे, आमीन। शेख साहब, बर्ड्स को लेके क्या प्लान्स हैं? सर इंशाल्लाह बस देखेंगे, हॉबी कर रही हैं, शौक कर रही हैं, एंड पैसा भी कमा रही हैं, तो अल्लाह ताला करे इंशाल्लाह बस ये लॉन्ग टाइम चलता जाए। और हर साल अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है। अपग्रेड नहीं करते तो आप फिर मार्केट में पीछे रह जाते हो। एंड ऑब्वियसली मी बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर इन लवबर्ड्स, तो अगर मैं अपग्रेड नहीं होंगे, लोग कहेंगे फिर बातें किस चीज़ के कर रहे हो, जब शेख साहब खुद पीछे हैं। शेख साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, माशाल्लाह से आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। सवाल ये है कि बर्ड्स की इंपोर्ट आ रही है, लव बर्ड रद्दी टोकरी हो जाने हैं, इसके ऊपर रोशनी डालें। जो लव बर्ड ब्रीडर हैं उनके प्राइस वगैरह कम हो जाएंगे, उनके बर्ड्स वगैरह आप सेल नहीं होंगे। इस किस्म की पोस्ट हैं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्रीडर हज़रात को टारगेट किया जा रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर रोशनी डालें, क्या वाकई इंपोर्ट आने से इन बर्ड्स की कीमत कम हो जाएगी? चलें, शुक्रिया आपने इस सवाल पूछा, एंड इस सवाल के जवाब देना ज़रूरी था। पाकिस्तानी हमारी जो कौम है ना, नौजवानों की, पर अफसोस कहना पड़ता है कि हम नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, तवज्जो देते हैं, अटेंशन देते हैं। इतनी अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ करते हैं ना, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे होते हैं। और अब बिस्मिल्लाह, कमिंग टू योर क्वेश्चन, इम्पोर्ट पहले भी होता रहा है, उससे पहले भी होता रहा है, और उससे पहले भी होता रहा है, और आज भी हो रहा है। इस दफ़ा फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इस दफ़ा अवेयरनेस लोगों को बहुत ज़्यादा आई है।
नंबर 2, इंपोर्ट जितनी भी आई है सारी की सारी बिकी है, तो दैट शोज द डिमांड ऑफ लव बर्ड्स। देखें, एक उसूल है, जैसे ही हर साल लव बर्ड की डिमांड आती जाएगी और बढ़ती जाएगी, तो होगा क्या कि लव बर्ड्स जैसे ही क्लाइंटेज बढ़ते जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली इंपोर्टेड हो लोकल ब्रीडर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लोग आते जाएंगे, होगा क्या, जिस तरह आपका YouTube चैनल है जी जी, तो दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ रही हैं, जी जी, लोगों का आना जाना भी बढ़ रहा है, तो फॉलोअर्स जैसे मजीद बढ़ते हैं वो मजीद आकर घुसते हैं ना, तो कस्टमर्स के नए आने से माल की डिमांड भी बढ़ती है, बेशुमार कुछ होता है। सो सीधे साधे अल्फाज में कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। प्राइसेस का रिड्यूस होना इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक हो गया। जब तक यूट्यूबर्स अपना काम करते रहें, मोटिवेटर्स काम को मोटिवेट करते जाएं, तो इंशाल्लाह ये सब्ज़ बाग आगे भी चलते जाएंगे। अगर बाहर से फ्लड होता जाए और यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, तो रुल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, रुल जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं इंशाल्लाह। तीसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, हमारे जितने भी फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट लगाने वाले हैं ना, उनको ये चाहिए कि यानी अगर आप लोग कमा रहे हो, अगर आप पैसा कमा रहे हो और इससे अगर आपका घर का किचन नहीं चलता, लोगों के घरों का निज़ाम चल रहा है ना, तो भाई लोगों का बेड़ा गर्क तो ना करो। अब आपने एक जोड़ा, लोग शॉर्ट माइंडेड पीपल, लाख रुपए का जोड़ा लिया, चलो मैं अगर 25-25 हज़ार रुपए का भी बच्चा बेच दूं, 4 बच्चे निकले, मेरा तो लाख रुपए पूरा हो गया। मार्केट रेट चाहे 70,000 हो, तो ऐसे लोग समझते हैं कि इन्होंने मार्केट को गंदा कर लेना है या कर लिया है। एक दो बंदों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, मिसाल देता हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ये भी नहीं कहता मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर NS एवरी के पार्टनर्स हैं और मेरी स्टेक्स इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल कोई रकम मेंशन नहीं करना चाहिए यूट्यूब पे, बहुत सारी रकम, इतनी सारी रकम शेख साहब की इन्वेस्टेड है मार्केट में। शेख साहब कहते हैं मैं लव बर्ड छोड़कर अब मैं रिंग नेक्स में जाने लगा हूँ, लव बर्ड को फर्क पड़ेगा, चाहे कोई माने या ना माने, कोई नामी गिरामी बंदा पड़ेगा सर। ठीक है, मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ ना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए लव बर्ड में, वो एक अनाउंसमेंट कर दे, उस अनाउंसमेंट से फर्क पड़ता है। जी जी पड़ता है। शेख साहब, मेन आने का मकसद आपके पास ये है कि साउथ पंजाब में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत से दोस्त हजरात लव बर्ड की फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट करें तो कौन से बर्ड से स्टार्ट करें? इन्वेस्टमेंट, तजर्बा और वक़्त। अगर आप ज़्यादा वक़्त दे सकते हो और आपके पास सरमायाकारी के लिए भी इशू नहीं है और आपका तजर्बा भी है, फिर मैं आपको कहूँगा महंगे से महंगे जोड़े से स्टार्ट करो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आपने टाइम भी कम देना है, अल्बाइनो ब्लैक आई, लुटिनो ब्लैक आई से शुरू करें, ग्रीन फिशरी से शुरू करें, ब्लैक आई बर्ड से शुरू करें, रेड आई में नहीं। ब्लैक आईयों से आगे 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 बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह अपना काम चलाएं। शेख साहब, आपके पास भी टाइम कम है, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा और सख्त सवाल करने लगा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी, अक्सर लोग कहते हैं नवीद शेख तो बेच देगा, वो ब्रांड है, हमसे कौन खरीदेगा? यार ये पता नहीं मुझे कौन ब्रांड कहते हैं, मैं कोई ब्रांड फैन नहीं हूँ, तो अगर वो मुझे ब्रांड समझते हैं तो शुक्रिया। देखें, अगर ये लोग बात कहते हैं ना कि शेख साहब के अलावा और कोई नहीं बेच सकता, तो इस वक्त ये लव बर्ड का हॉबी नवीद शेख हॉबी होना चाहिए था। फिर लोग कहते हैं कि लव बर्ड सिर्फ नवीद शेख से बिकता है, किसी और से नहीं। ये गलत फहमी है लोगों की। मैं शायद मार्केट में इतना नहीं बेच रहा जितनी दुनिया बेच रही है। मैं मशहूर हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, वीडियोस में आता हूँ तो मैं बार बार नजर आता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियोस नहीं बनाते, तस्वीरें नहीं डालते, एंड वो मुझसे 10 गुना ज्यादा माल बेच रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गए मशहूर बड़े सामियां। छोटे छोटे फैंसियर्स भी बेच रहे हैं, छोटे छोटे फैंसियर्स भी। मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाए हैं, ब्रीड लेकर उन्होंने चाहे कीमतों को रिड्यूस किया, CD70 नहीं निकलवाई, मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदे और अपने कारोबार से किया, विच इज़ वेरी गुड। उनको हौसला मिला कि यार हम भी महंगी चीज़ उठा सकते हैं, हम भी अपने शेड में टाइल लगा सकते हैं, हम भी छत के ऊपर ये रूफिंग करवा सकते हैं। एंड ये सिर्फ नवीद शेख नहीं, हर लव बर्ड फैंसियर। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, अगर सिर्फ नवीद शेख का माल बिक रहा होता है ना, तो ये लव बर्ड की इंडस्ट्री कब की तबाह और ख़त्म हो जाती। हमने एक ही चीज़ लोगों को सिखाई है,
लव बर्ड की ब्रीड कैसे लेनी है और उसको बेचना किस तरह है। हमने आज तक, ये मैं आज एक बात करके इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करो, मैंने आज तक NS एवरी के पार्टनरशिप्स वालों को कभी अपना मोहताज नहीं बनाया। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तू क्या बेवकूफ़ है, बिजनेस तुमने क्या करना है, तुम तो अपने बिजनेस क्लाइंट्स को अपने हाथ से निकाल देते हो क्योंकि वो खुद इस काबिल हो जाते हैं वो बर्ड बेचने के। मुझे खुशी है कि अगर वो अपने घर का निज़ाम चलाएं, वो पैसा कमाएं, मैंने उनसे थोड़ा अमीर होना है। अल्लाह ताला के ख़जाने बेशुमार हैं, मैंने सिर्फ 4, 5, 10, 15, 20 लोगों से अमीर नहीं होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दलील है कि NS एवरी के पार्टनर्स मुझे माल नहीं देते, वो कहते हैं हम खुद इस काबिल हो गए हैं माल बेचे, तेरी ज़रूरत ही नहीं है। जी जी शेख साहब, आपसे रब्ता किस तरह से किया जा सकता है? इस सीज़न में तो बिल्कुल रब्ता ना करें क्योंकि फ़ायदा नहीं है। मेरे पास कोई चीज़ फॉर सेल नहीं है, जो चीज़ होगी वो मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाऊंगा और स्टेटस से लोग ले लेते हैं, या मेरा यूट्यूब का चैनल है नवीद शेख ऑफिशियल के नाम से, उस यूट्यूब की वीडियो के अंदर अगर कोई अनाउंसमेंट हो बर्ड बेचने की तो वहाँ पे किया जाएगा। माजरत, मैं हर एक की कॉल अटेंड नहीं कर सकता। अभी भी इस वक्त मेरा मोबाइल वहाँ पे साइलेंट पे है तो लोग कॉल्स कर रहे हैं, लोग कहते हैं मगरूर है, मुतकब्बिर है, थोड़ा मशहूर हो गया, फ़ोन नहीं उठाता। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ब्रो, आप हर एक की कॉल अटेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं कहता नहीं कि मुझे कॉल करें। तो यार 0320 व्हाट्सएप पे मैसेज ओनली, ठीक है, बस मैसेज करना। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपसे हम लेते हैं इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान से स्पेशल आए हैं, आपने हमें दादी कॉल करवाई है रात को। नहीं, आपका नंबर मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन हमने कहा जी ऊपर से हाथ डालना चाहिए शेख साहब को। अजीज भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे छोटे भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इज्जत दी, माज ने इज्जत दी, इस काबिल समझा, हमारे वीडियो में आया। ठीक है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शेख साहब के यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है शेख साहब, खुदा हाफिज़। हो गया।